नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। एमपी के अस्पताल एक तो पहले से ही डॉक्टर्स की कमी से जूझ रहे हैं, ऊपर से डॉक्टरों का बिना बताए छुट्टी पर चले जाना, जिससे मरीजों को और उनके तीमारदारों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मध्य प्रदेश में हर 10,000 की आबादी पर 4 डॉक्टर हैं, जबकि 1,000 पर 1 डॉक्टर होना चाहिए। और इस कमी के बावजूद राज्य में 162 डॉक्टर ऐसे हैं जो 1-2 महीने नहीं बल्कि सालों से छुट्टी पर हैं। हैरानी की बात यह है कि इन डॉक्टरों को अब तक सरकारी नौकरी से नहीं निकाला गया है, सिर्फ बार बार नोटिस दिए गए, फिर भी ये नौकरी पर नहीं लौटे। अब स्वास्थ्य विभाग इनके खिलाफ कार्रवाई करने जा रहा है। दरअसल ये तमाम डॉक्टर ऐसे हैं जो या तो सरकारी नौकरी ज्वाइन होने के बाद से ही बिना सूचना दिए नौकरी छोड़कर चले गए, या फिर कई सालों की सर्विस के बाद लापता होकर निजी काम में व्यस्त हो गए। खास बात तो यह है कि इनमें से किसी भी डॉक्टर पर आज तक स्वास्थ्य विभाग या चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। यहां तक कि इनमें से कई डॉक्टर तो आज भी अपनी पूरी तरह सैलरी और दूसरे फायदे ले रहे हैं। कई सालों बाद अब जाकर स्वास्थ्य विभाग ने ऐसे 162 डॉक्टरों के खिलाफ नोटिस निकाला है और इन डॉक्टरों को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि जो भी डॉक्टर नियमों और बॉन्ड का पालन नहीं करेगा उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। डॉक्टरों के नौकरी छोड़कर जाने का एक कारण गांवों में 2 साल तक अनिवार्य नौकरी करने का भी है, और इसके अलावा प्राइवेट अस्पतालों में अच्छी सैलरी और सुविधाओं के चलते भी डॉक्टर नौकरी छोड़ रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि भला पहले से डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में व्यवस्थाओं को दुरुस्त कैसे रखा जाए, और आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले सुनिए कि इस पर नेताओं का क्या कुछ है कहना। ये सुनिश्चित किया है कि जिन डॉक्टर्स ने नियम का पालन नहीं किया उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जिन्होंने बॉन्ड का वायलेशन किया उनके बॉन्ड के पैसे बढ़ाए हैं और वसूले हैं, और करोड़ों रुपए हमने वसूले हैं। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो नियम है उसका पालन हर वर्ग को करना चाहिए, और खासकर डॉक्टर से ये अपेक्षित है कि वो गांव में भी जाएं और लोगों का इलाज करें। जो भी बॉन्ड के नियमों का वायलेशन कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हुई भी है और होगी भी। देखिए, प्रदेश में सरकारी अस्पतालों की स्थिति किसी से छुपी नहीं है। डॉक्टरों की कमी है, कई रिक्त पद हैं जो वर्षों से भरे नहीं जा सके। सारे रिकॉर्ड कर अस्पताल में इस वक्त 1000 से ज़्यादा मरीज जो है हर दिन आ रहे हैं। वहीं ओपीडी भी सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक की जो है प्रशासन ने यहाँ पर चालू की है। मैं बता दूं आपको कि लगातार डॉक्टरों की कमी और मरीजों की बढ़ती भीड़ के चलते लोगों को परेशानी आ रही है, लेकिन बावजूद इसके सरकार डॉक्टरों की कमी पर ध्यान नहीं दे पा रही है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ के डॉक्टर्स भी हैं, जो कि साफ तौर पर बताते हैं किस किस विभाग के लोगों की यहाँ पर कितने विभाग के डॉक्टरों की कमी है। जी, अभी ओपीडी हमारे करीब 1,500 के आसपास है, जिसमें अभी 800 तो नए पर्चे बने हुए हैं, और जो 500 करीब फॉलोअप के लोग भी रहते हैं जिनका पर्चा नहीं बनता लेकिन फॉलोअप दिखाने के लिए आते हैं। और आज कल छुट्टी का दिन था, तो नेचुरली कल के भी मरीज आज आए, तो आज 1,500 के आसपास मरीज हो। फिर भी हम लोग तालमेल बैठा के अच्छा काम कर रहे हैं, और बेड्स की हमारे पास वास्तव में कमी हो गई, क्योंकि बेड्स हमारे पास इसमें 60 बेड हमारे 60 पेशेंट मेडिसिन के हैं, वो सारे फुल है, आईसीयू पूरा फुल है, और मरीज ज़्यादा है तो हम लोगों को मजबूरन गैलरी में भी ड्रिप लगाना पड़ती है, और जैसे ही पलंग खाली होता है तो हम उसको वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं कमियां हैं, सुविधाओं की कमी है, संसाधनों की कमी है। मध्य प्रदेश में अगर डॉक्टरों की स्थिति को लेकर देखा जाए तो काफ़ी कमी है। 1000 व्यक्तियों पर जहां 1 डॉक्टर होना चाहिए वहां 10,000 पर 4 है। यदि हम गुना की बात करें तो सिविल अस्पताल में अभी 45 की जगह सिर्फ 9 डॉक्टर यहाँ पर काम कर रहे हैं। गुना जिला चिकित्सालय गुना में क्लास 1 अधिकारियों की संख्या डेफिनेटली बहुत कम है, जबकि क्लास 2 अधिकारी की संख्या भी कम है। लेकिन क्लास 1 अधिकारी जैसा कि अभी बताया कि 45 पोस्ट हमारे यहाँ सैंक्शन है, जिसमें से 9 स्पेशलिस्ट ही काम कर रहे हैं, 36 पोस्ट हमारे यहाँ खाली है, और जिसमें कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनकी कि कोई चिकित्सक इवन क्लास मेडिकल ऑफिसर भी नहीं है और स्पेशलिस्ट भी नहीं है।
ओपीडी में करीब इस मौसम में ओपीडी बढ़ गई है, करीब 800 से 1000 ओपीडी हमारे यहाँ प्रतिदिन हो गई है। तो प्रत्येक डॉक्टर जैसे में 100 के लगभग पेशेंट आते हैं, लगभग ये स्थिति आ जाती है। कैसे इलाज कर पाते हैं सब लोग? नहीं, चूँकि सबकी ड्यूटियाँ और सबके काम बटे हुए हैं, कुछ इंडोर में करते हैं, कुछ आउटडोर में करते हैं, और सबके इमरजेंसी ड्यूटी में भी 8 आवरली ड्यूटी बटी हुई है। तो कोई 38 साल से तो कोई 28 साल से लापता है। तो कई तो ऐसे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने ज्वाइन तो किया ही नहीं, यानी कि कभी पहुंचे ही नहीं हॉस्पिटल। चलिए, इस विषय को लेकर चर्चा के लिए हमारे साथ पूरा पैनल जुड़ा हुआ है। डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चिकित्सक हैं। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर भुवनेश्वर जी। और इसके साथ ही डॉक्टर अक्षत जैन, दंत रोग विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अक्षत जी, आपका भी स्वागत इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले डॉक्टर भुवनेश्वर जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं मध्य प्रदेश में जिनकी नौकरी तो लग गई, लेकिन वो उसके बाद से आज तक, यानी कि सालों तक वो ऑफिस गए ही नहीं, अस्पताल पहुंचे ही नहीं अपने। बाकी कुछ डॉक्टर्स तो ऐसे हैं जो पूरा फायदा उठाते हैं यहाँ पर सरकारी नौकरी का, लेकिन अस्पताल नहीं जाते हैं। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह है कि 10,000 पे यहाँ पर 4 डॉक्टर हैं, जबकि 1,000 पे डॉक्टर होने चाहिए 4, यानी कि डॉक्टर्स की इतनी कमी है मध्य प्रदेश में। उसके बाद अब सरकार ने ये फैसला किया है कि वो कार्रवाई करेगी ऐसे डॉक्टर्स पे जिसमें 162 डॉक्टर्स ऐसे हैं जो कि कभी अस्पताल पहुंचे ही नहीं। मेरा आपसे सबसे पहले यहाँ पर सवाल तो बाद में होगा, मैं आपसे राय जानना चाहूंगी कि आखिर ऐसे जो डॉक्टर्स हैं उनके दिमाग में क्या चलता है, या फिर क्या कारण होता है जो इस तरह की हरकतें, इस तरह की लापरवाही उनकी तरफ से देखी जाती है। मुझसे पूछ रहे हैं? भुवनेश्वर जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ। हेलो, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, बताइए। हेलो भुवनेश्वर जी, मुझे आपकी आवाज मिल रही है, आप बोलिए। हाँ, आपने जो पूछा कि ये सिस्टम कैसे काम कर रहा है, बिल्कुल। तो इसमें बहुत सीधी सी बात है कि कोई भी डॉक्टर जब पढ़ लिख कर MBBS हो या MSMD हो, वो सरकारी नौकरी ज्वाइन करता है, तो उसके मन में बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, बहुत सारे डेडिकेशंस होते हैं और बहुत सारे वो काम करना चाहता है। लेकिन वहाँ जो सिस्टम कारगर है, वहाँ जो सिस्टम चल रहा है, मैं चाहे मेडिकल कॉलेजेस अस्पताल की बात करूं या जिला अस्पतालों की बात करूं, या मैं छोटे छोटे PSC लेवल के, गांव के लेवल के सेंटर्स के ऊपर बात करूं, तो एक सिस्टम चलता है। जो सिस्टम ये चाहता है कि वहाँ जो स्थापित लोग हैं वो अपनी प्रैक्टिस चलाते रहें, और नया डॉक्टर या तो आए नहीं, या आए तो उसके साथ कुछ ऐसी साठगांठ हो जाए कि वो आधी अधूरी तनख्वाह में अपने घर बैठा रहे, अपनी प्रैक्टिस करता रहे। ये सिस्टम को पता होता है कि ये डॉक्टर कहाँ है, ये डॉक्टर क्या कर रहे हैं, ये डॉक्टर कहीं गायब नहीं हो गए, ये डॉक्टर कहीं पर ऐसा नहीं है कि इनको जमीन निकल गई है या इनको आसमान खा गया है। ये अपने सिस्टम में विद्यमान होते हैं, ये प्रैक्टिस करते हैं, ये अपने अपने सिस्टम में रहते हैं, सबको पता होता है, लेकिन उसके बाद भी कोई कारगर कार्रवाई नहीं हो पाती क्योंकि ये सिस्टम का पार्ट बन जाते हैं। यहाँ मेरा ये कहना है कि जब हर डॉक्टर को एक डिग्री मिलती है, वो डिग्री उसकी ओरिजिनल कॉपी जमा होती है बहुत सारे सेंटर्स पर, बहुत सारे निजी इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारे ऐसी जगहों पर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, वो जमा होता है। तो ऐसा नहीं है कि सिस्टम नहीं चाहे तो इनको काम पर नहीं ला सकता। ये कैसे संभव है, आप खुद बताइए कि इनको इनके खाते में हर महीने तनख्वाह पहुंच रही है और ये काम से नदारद हैं, ये काम पर मौजूद नहीं है। ये सिस्टम का पार्ट है, और मैं इसलिए कहता हूं कि सब सिस्टम के लोगों को पता होता है कि ऐसा हो रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। चलिए ठीक है, अक्षर जी आपके पास आऊंगी। देखिए, जिस तरीके से भुवनेश्वर जी ने कहा कि सिस्टम को सब पता होता है, सबको पता होता है डॉक्टर्स कहाँ हैं, वो हॉस्पिटल आ रहा है, नहीं आ रहा है, और नहीं आ रहा है तो क्या कर रहा है। लेकिन ऐसे में जिस तरीके से अब कार्रवाई हो रही है, ऐसे में किसकी गलती देखें, डॉक्टर्स की देखें या फिर सिस्टम की देखें, गवर्नमेंट की देखें? अक्षर जी अनम्यूट कीजिए, उसके बाद बोलिए। हेलो, हाँ जी, आ रही है आपकी आवाज, बोलिए। हाँ, तो जैसे आपने पूछा किसकी गलती देखें, देखिए गलती निसंदेह सिस्टम की है। योग्य डॉक्टरों को आप पहले दिन जब काम पर लेते हैं तो आप उनसे काम क्या कराते हैं। मैं अपनी बात करूं तो एज ए सर्जन अगर मैं पहले दिन सर्जरी के बाद काम ज्वाइन करता किसी सरकारी अस्पताल में या किसी भी सरकारी नौकरी में, तो मुझे अपने उन सीनियर्स के कहने मानकर या तो गांव-गांव सर्वे करने पड़ते, या मुझे
वैक्सीनेशन के प्रोग्राम करने पड़ते या मुझे पोस्टमार्टम करने पड़ते, और जब तक कि मुझको सीनियरिटी के आधार पर आगे बढ़ते बढ़ते 10-15 साल में मैं सर्जरी करने लायक अपने आप को बना पाता, तब तक मेरी सर्जरी खत्म हो चुकी होती। ये सिस्टम का पार्ट है। तो मैं बार बार इसके ऊपर जोर दे रहा हूँ कि हमारे सिस्टम में जो व्यक्ति जिसको इमरजेंसी ड्यूटी करना चाहिए वो सीनियर होकर अपने पद पर बैठा हुआ होता है, वो गाइडेंस जारी करता है कि कौन क्या ड्यूटी करेगा। जिस व्यक्ति को आप MS सर्जरी या MD मेडिसिन आप अपने अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में काम पर ले रहे हैं, उसको आप पहले दिन से उसकी योग्यता का काम नहीं देते, आप उसको अनर्गल कामों में लगा देते हैं, सर्वे में लगा देंगे, नेताओं के घरों पे, बंगलों पर ड्यूटी करने पहुंचा देंगे, आप उनको ऐसे कामों में लगा देंगे कि जहां पर वो हतोत्साहित हो जाता है, निराश हो जाता है, वो सिस्टम का धीरे धीरे पार्ट बन के रह जाता है। फिर वो मरीजों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करता है, टच एंड गो वाला, और उसको कोई उद्देश्य नहीं रह जाता सिवाय इसके कि मुझे तनख्वाह मिलेगी और मेरा काम चलता रहेगा। बहुत सारे लोग इसी व्यवस्था को बीच में छोड़ देते हैं, अपने सिस्टम से हट जाते हैं, या वो सरकारी सिस्टम को, जिसको कि उनको बेहद कारगर तरीके से स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को या योग्य डॉक्टरों को उपयोग में लेना चाहिए, वो नहीं होता। ये बहुत बड़ा सिस्टम का फेल्योर है। मैं बार बार सिस्टम की इसलिए बात कर रहा हूँ कि मैं सुन रहा था कि अभी आदरणीय चिकित्सा मंत्री जी, हमारे विश्वास सारंग जी, शायद आपके चैनल पे बात कर रहे थे, स्क्रीन तो नहीं देख पा रहा हूँ मैं, पर मैं मानता हूं कि वो बहुत योग्य हैं, बहुत संवेदनशील हैं, और अगर उन्होंने मुद्दा उठाया है और वो कुछ करने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि आशातीत परिणाम हम हमारे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था में, राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था में देख पाएंगे। चलिए ठीक है, अक्षर जी आपके पास आती हूँ। आपको मेरी आवाज मिल रही है? अक्षर जी कुछ बोलिए जरा, आपकी आवाज नहीं आ रही। अक्षर जी अनम्यूट कीजिए आप वीडियो, उसके बाद शायद आपकी आवाज आएगी। अनम्यूट कीजिए आप, उसके बाद कुछ बोलिए। चलिए ठीक है, लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है अक्षर जी से। अक्षर जी के पास लौटेंगे, लेकिन अजय दुबे सामाजिक कार्यकर्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी आपका स्वागत है इंडिया न्यूज पर। अजय जी देखिए, मध्य प्रदेश में डॉक्टर्स की भारी कमी है। जहां पर डॉक्टर 45 होने चाहिए वहां पर 9 है, यानी कि 10,000 व्यक्ति पर 4 डॉक्टर्स हैं। और ये बात गवर्नमेंट को अच्छे से पता है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पर गवर्नमेंट जो है, अब जैसे जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है उन डॉक्टर्स के ऊपर जो नदारद रहते हैं, अस्पताल में पहुंचते नहीं है या अपनी ड्यूटी प्रॉपर नहीं कर रही हैं, इसका सीधा असर जो पड़ता है वो सीधा सीधा लोगों पर पड़ता है, आम जनता पर पड़ता है, क्योंकि वही बीच में पिसती है। डॉक्टर्स अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिस भी वजह से वो हॉस्पिटल नहीं आ रहे हैं, वहीं अगर सरकार को देखें तो अब जाकर ये दिखाई दिया है कि वो कार्रवाई कर रहे हैं। इतने सालों से वो क्या कर रहे थे? 10,000 मरीजों पे अगर 4 डॉक्टर्स होंगे तो किस तरह की हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था है, इसके बारे में अगर अंदाजा लगाने के लिए हम सोचें तो जाहिर बात है कि ये बहुत ही ज्यादा दयनीय है। आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लोगों के बीच में आप रहते हैं, उनकी प्रॉब्लम आप देखते हैं, समझते हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूं कि इस तरीके से डॉक्टर्स का नदारत रहना हॉस्पिटल्स में, जब मरीजों को सबसे ज्यादा जरूरत हो, और यहाँ पर अगर सिस्टम की बात करें अपने, तो वो इतना ज्यादा लाचार और उदासीन है कि उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देता। किस तरीके से देखते हैं आप इसे? देखिए, ऐसा है कि सिस्टम लाचार इसलिए है क्योंकि इसकी मजबूरी है, और सरकारी अधिकारी हो या डॉक्टर्स हो, इनकी जो पोस्टिंग होती है, जो नियुक्ति होती है, उन मामलों में कहीं ना कहीं किसी का हस्तक्षेप रहता है। जब भी ट्रांसफर पोस्टिंग होती है, अभी कुछ दिन पहले मैं आपको एक छत्तीसगढ़ का उदाहरण दे रहा हूँ कि वहां के स्वास्थ्य मंत्री ने ये कहा था विधानसभा में कि डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति और पदस्थापना के लिए सिफारिश ना करें। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक सिफारिशें और अप्रत्यक्ष दबाव ये डॉक्टर्स को कहीं ना कहीं इस तरह के लिए संरक्षण देता है कि वो जनता की सेवा से दूर रहें, तनख्वाह भी लें और उन पर कार्रवाई भी ना हो। ये कैसे संभव है कि उनकी तनख्वाह जा रही है, वो अपने काम से अनुपस्थित है और उन पर कोई एक्शन नहीं हो रहा? तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से असंवेदनशीलता है सिस्टम की। और हमारे जनप्रतिनिधियों के लिए भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि जनता यदि हॉस्पिटल्स में परेशान हो रही है, यदि उसको इलाज नहीं मिल रहा है, तो उस क्षेत्र का विधायक हो, सरपंच हो या पार्षद जो भी हो या सांसद हो, क्या वो इस मामले को उचित फोरम पे रखते हैं कि नहीं? मैं मानता हूं कि विधानसभा में इस तरह की बहस ही नहीं होती है, ना विपक्ष को रुचि है ना सत्ता को रुचि है कि यदि हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स यदि कागज पे हैं और वो फील्ड पे नहीं दिख रहे, तो इस मामले को उठाना चाहिए, क्योंकि ये जो मानव अधिकार होता है या मूलभूत संवैधानिक अधिकार है,
वो साफ हवा पानी के साथ इलाज भी है। आपको भोजन का अधिकार है, यानी इलाज, चिकित्सा, दवा, ये आम आदमी के लिए सरकार की ड्यूटी है, ये उसकी सरकार की फंडामेंटल ड्यूटी है। लेकिन मैं ये पाता हूं कि शायद ये मुद्दा किसी भी तरह से किसी भी राजनीतिक पार्टी के द्वारा कभी भी उसको उठाया नहीं जाता है, क्योंकि सबके अपने हित होते हैं। और ये जो डॉक्टर्स गायब रहते हैं और इनकी जो तनख्वाह जाती है, मेरा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं कॉरपोरेट उस पर अपनी सर्विसेज देते हैं। पढ़ाई सरकार के खर्चे पे बहुत बड़ी पढ़ाई होती है मेडिकल कॉलेजेस की, और जब नौकरी लग जाती है तो इनकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। सरकार इनसे बॉन्ड भी भरवाती है। यदि ये नहीं मिल रहे तो कार्रवाई से सरकार को रोका किसने है? लेकिन सरकार के पास नियम है, नियत नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है सरकार की। बिल्कुल, विल पावर स्ट्रांग नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है, और शायद इसी वजह से हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था की अगर हम बात करें तो उस पर सवाल उठने भी लाजमी है, क्योंकि जो रूट होता है, ग्राउंड होता है, उसकी जो नींव है वो ही इतनी खोखली है। तो यहाँ पर अगर स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें तो मजबूत कहाँ से होगा। मैं आपके पास आऊँगी यहाँ पर भुवनेश्वर जी, जिस तरीके से अभी आपने कहा कि सिस्टम में कमी है, डॉक्टर्स की कमी तो चलिए ठीक है, जो नहीं जा रहे हैं या फिर तमाम तरह की चीज़ें हैं, पोर्टफोलियो उनको दूसरा दे दिया जाता है, जो उनका अपना पोर्टफोलियो होता है उस हिसाब से उनको काम नहीं मिलता है। अब ज़रा एक बात बताइए यहाँ पर कि मान लीजिए कि कोई सर्जन है तो उसको सर्जन का काम ही मिलेगा। मान लीजिए कि किसी का पोर्टफोलियो ईएनटी का है तो वो ईएनटी डिपार्टमेंट में होगा। इसका मतलब ये तो नहीं है कि डॉक्टर किसी और चीज़ का है और उसको किसी और चीज़ में लगा दिया जाता है, किसी और विभाग में लगा दिया जाता है। भुवनेश्वर जी, क्या इस तरह की चीजें भी होती हैं? मैंने यही तो कहा आपसे कि जब ज्वाइन करता है तो वो बिल्कुल एक तरह से डमरू वाले उसमें होता है, हर कोई उसको आके बजा जाता है। उसको इमरजेंसी ड्यूटी भी करना है, उसको सर्वे पे भी जाना है, उसको नेताजी, कलेक्टर, एसपी साहब, मंत्री जी के बंगले पे भी ड्यूटी बजाना है, और उसको पोस्टमार्टम की ड्यूटियां भी करना है। जैसे सर्जन की बात करूं तो उसको हर वो काम करना है जो उसकी विधा का नहीं है। इसीलिए हमारे देश में, हमारी सरकारी चिकित्सा संस्था में सबसे बड़ी खामियां इस बात को लेकर भुवनेश्वर जी, यहाँ पर एक सवाल ये है, जैसे मान लीजिए कि कोई डॉक्टर है, उसने नया नया अपना अस्पताल कोई ज्वाइन किया है, तो ये जो पीरियड आप जिसकी बात कर रहे हैं कि जब वो ज्वाइन करता है तो इस तरह की चीजें होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं सामने, तो वो कुछ टाइम के लिए होता होगा कि भाई एक पीरियड है, अभी नए नए डॉक्टर आए हैं, तो उसके बाद चीजें ठीक हो जाएंगी एक्सपीरियंस होने के साथ ही। भुवनेश्वर जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? सुन पा रहे हैं आप भुवनेश्वर जी मुझे? चलिए ठीक, लगता है मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है भुवनेश्वर जी तक। कोशिश करेंगे दोबारा संपर्क साधने की। अजय जी, जिस तरीके से अभी आप बात कर रहे थे हम कि जाहिर है कि यहाँ पर हमारी जो प्रशासन की बात करें, गवर्नमेंट की बात करें, वो ही कहीं ना कहीं ध्यान नहीं देती है, और वहीं से विल पावर क्योंकि इस तरह की है नहीं कि सिस्टम को ठीक करना है। लेकिन सवाल तो वही है ना कि मान लीजिए, देखिए कोई डॉक्टर है, वो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करता है, वो गवर्नमेंट डॉक्टर बनता है, और अगर ऐसा भी चीज़ें, ऐसे भी केसेस सामने आते हैं कि भाई उसको प्राइवेट में ज़्यादा अच्छा ऑफर मिला है, उसने तुरंत वहाँ से छोड़ दी अपनी जॉब, उसके बाद वो प्राइवेट हॉस्पिटल में चला गया है, गवर्नमेंट में वो नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट अपनी तरफ से वहाँ पर भी इनिशिएट नहीं लेती, उस सिस्टम को अपडेट नहीं करती, डॉक्टर नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, सालों तक नहीं आया, वो दूसरी जगह जॉब भी करने लगा है, वो जगह खाली है, लेकिन उसके बावजूद उस जगह को ना तो भरा गया है, ना ही उस डॉक्टर्स को लेकर बात की गई है। यानी कि जो सिस्टम में जो वहाँ पर किसी की रिक्रूटमेंट हुई है और उसके बाद जब वहाँ पर वो बंदा आया ही नहीं है, वो डॉक्टर आया ही नहीं है, कहीं और ज्वाइन कर चुका है, उस जगह उसकी जगह किसी और को ज्वाइन करवाना है, तो वो चीज़ भी अपडेट नहीं है। इससे गवर्नमेंट के ऊपर तो कई तरह के सवाल खड़े होते ही हैं, लेकिन इसके साथ ही जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जाहिर है कि उनको तैयार इसलिए किया जाता है क्योंकि वो समाज की सेवा करें, हमारे स्वास्थ्य सिस्टम को अच्छा करे, हेल्थ सिस्टम को अच्छा करे, लेकिन उनके अंदर भी इस चीज़ की कमी देखी जाती है कि वो डॉक्टर बनने के बाद अपने निजी तरक्की को पहले प्रायोरिटी देते हैं, प्राथमिकता देते हैं, और उसके बाद दूसरी चीज़ों को बाद में रखते हैं। देखिए, ऐसा है कि मैं फिर कहूँगा कि जो मेडिकल चिकित्सा होती है वो मानव अधिकार होता है, बहुत जरूरी चीज होती है, क्योंकि इंसान यदि स्वस्थ रहेगा तो वो कोई भी काम कर सकेगा, और एक हेल्दी सिटीजन
देश की एसेट होती है। देश इसी तरह चलता है कि उसके जो नागरिक हैं वो स्वस्थ रहें, मेहनत करें और देश प्रगति करे। हमारा मानना है कि यदि डॉक्टर्स की नियुक्ति हो गई, डॉक्टर्स गायब हैं, तो इससे समाज को आंदोलित होना चाहिए। किसी भी बहस का परिणाम तब सफल होता है जब जनता उस मायने को, उसको गंभीर मायने में ले। यदि वो जनप्रतिनिधियों का चयन करती है, जब वो वोट करती है, चाहे वो नगर निगम या मतलब जनप्रतिनिधियों पर ये दबाव होना चाहिए कि हमें डॉक्टर्स को हॉस्पिटल्स में रखना है। जब डॉक्टर्स के न रहने पे, जब दवा न मिलने पर, जब अव्यवस्था पे और गड़बड़ियों पर जब जनप्रतिनिधि को हार का खतरा दिखेगा, तब ये प्रेशर बनेगा, तब विधानसभा में बहस होगी, तब संसद में बहस होगी। क्योंकि सरकार जो रहती है वो विजिलेंट सिटीजन से चलती है। जब आपके प्रेशर ग्रुप रहेंगे, जब आपका चेक पोस्ट रहेगा, जनता को इस दखल देना चाहिए। क्योंकि मैं मानता हूं इंडिया न्यूज ने इस मुद्दे को जब उठाया है तो यह मुद्दा अति गंभीर है। और यदि इंसान को इलाज नहीं मिल रहा है, हम टैक्स दे रहे हैं, लाखों करोड़ खर्च हो रहा है, मेडिकल हॉस्पिटल्स बन रहे हैं और उनमें डॉक्टर्स कागज पे बैठे हैं, तो इस तरह के मामले दबने नहीं चाहिए। चाहे वो युवा पीढ़ी हो, चाहे वो हमारे सीनियर सिटीजन हो, इस पर कंप्रोमाइज ना करें और अपने इलाके में जो भी उनके जनप्रतिनिधि हैं उनसे वो प्रश्न पूछें। और अपने इलाके के जो हॉस्पिटल्स हैं जहां पे डॉक्टर्स को होना चाहिए और डॉक्टर्स नहीं है, ये निश्चित तौर पर निजी कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो हॉस्पिटल सेक्टर में आ गया है, ये उसको बढ़ावा देता है। शासकीय व्यवस्थाओं को चौपट करने से निजी निवेश बढ़ता है और निजी निवेश जो हॉस्पिटल्स में होता है, आप यकीन माने वो रसूखदार लोगों का होता है जो समाज में या तो नेता होते हैं या अफसर होते हैं। क्योंकि यदि निजी हॉस्पिटल्स मजबूत होंगे तो सरकारी चौपट हो जाएगा और सरकार के चौपट होने पे निजी हॉस्पिटल्स की आय बढ़ती है। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा सिंडिकेट है और यह गंभीर मामला है। और जनता यदि इसमें नाराज नहीं होगी तो सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पुरानी बात हो रही। ठीक, भुवनेश्वर जी आपसे मैं यहाँ पर ये जानना चाहूंगी, देखिए समस्या तो है, सिस्टम में भी है और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट में भी है और डॉक्टर्स में भी है, लेकिन इसका उपाय क्या है? अगर डॉक्टर्स को प्रॉब्लम है जिस तरीके से आपने बताया, तो भाई उसके लिए कोई उपाय भी तो होगा। ये इसी तरीके से अगर चलता रहेगा तो जाहिर है कि पब्लिक ही पिसेगी। बिल्कुल ठीक बात है। और जैसे कि हम लगातार देखते हैं, आज जो भी व्यक्ति फ्रंट पर है, फ्रंट पर मतलब कि जो ड्यूटी कर रहा है, जो इमरजेंसी में बैठा है या जो उपचार कर रहा है, मरीजों का ऑपरेशन कर रहा है, उनके लिए दिन रात एक कर रहा है, हम देखते हैं कि जो सामने पड़ जाता है उसको नेता भी आके 4 थप्पड़ मार जाता है, पुलिस वाले भी उसको धमका जाते हैं, मॉब मीडिया भी उसकी ऐसी कर जाता है। तो अल्टीमेटली उसका निचोड़ सिर्फ ये निकल के आता है कि मरीज और सेवाभावी डॉक्टर के बीच में एक बड़ा भारी गैप इस व्यवस्था की वजह से खड़ा हो गया है। तो मेरा सबको स्पष्ट निवेदन है, हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन है कि समाज को आगे आना होगा और जो डॉक्टर लगातार आपके फ्रंट पर हैं, आपकी सेवा कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, आपको इलाज दे पा रहे हैं, कम से कम सुविधाओं के साथ बेहतर से बेहतर उपचार दे पा रहे हैं, खासतौर से छोटे छोटे फैमिली डॉक्टर्स जो सिंडिकेट का पार्ट नहीं है, जो सरकारी माफिया का पार्ट नहीं है, उनकी मदद के लिए समाज को आगे आना होगा। नेताओं को, मंत्रियों को, पुलिसकर्मियों को आगे आना होगा, उनको सुरक्षा देनी होगी। क्योंकि देखिए आज एक संकट आपने कहा डॉक्टर कम है या डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं जा रहे, मैं तो और बड़ा संकट देख रहा हूं आगे कि डॉक्टरों ने इमरजेंसी और गंभीर मरीजों में उतनी शिद्दत से हाथ लगाना बंद कर दिया है, क्योंकि वो तो चौतरफा पिसने के लिए तैयार बैठा है। उसको मालूम है कि कुछ भी गड़बड़ होगी तो ये सिस्टम मुझे कंज्यूमर कोर्ट में या अदालत में या उसके पहले मीडिया ट्रायल में या मेरी मार पिटाई कर देगा। तो ये जो विधा खड़ी हो रही है नेग्लेक्ट करने की, ध्यान ना देने की, ये बहुत संकट वाली होने वाली है। इसलिए सबको आगे आना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि सिस्टम को बचा सकें। ठीक, चलिए भुवनेश्वर, शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज़ की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत शुक्रिया दुबे जी। तो देखिए डॉक्टर मनमानी करते हैं, जाहिर है कि उनकी ज्वाइनिंग हो गई है, उसके बाद वो पहुंचते नहीं है हॉस्पिटल। हालांकि अब गवर्नमेंट ने भी इसको लेकर संज्ञान में लिया और कार्रवाई भी करनी शुरू कर दी है, लेकिन देखना होगा कि कितनी जल्दी असर पड़ेगा इस हमारे हेल्थ सिस्टम पर। क्योंकि हेल्थ सिस्टम की अगर बात करते हैं तो जाहिर है इंडिया में कहा जाता है हेल्थ सिस्टम को लेकर खासकर कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर लाचार है व्यवस्था,
स्वास्थ्य विभाग की, और इसके साथ ही जो हमारा सिस्टम है वो काफी ज्यादा लो है। लेकिन इसको लेकर सरकार को ही काम करना पड़ेगा। लेकिन कब तक ये चीजें ठीक होंगी देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज।